जेल भरो तहरीक। हामिद मीर अपने नए ब्लॉग में लिखते हैं कि दुनिया आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका हमें पीछे की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान ने सियासी मुखालफिन को डराने धमकाने के लिए बड़ी बड़ी मूंछों वाले मलक अमीर महमद खान को गवर्नर पंजाब बनाया था। ये गवर्नर साहब नवाब ऑफ कालाबाग कहलाते थे। नवाब साहब के ज़र्फ का ये आलम था कि उन्होंने मातरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जलसों में नज़में पढ़ने वाले शायर हबीब जालिब को शराब नोशी के मुकदमे में गिरफ्तार करा दिया। जालिब साहब कुछ दिन जेल में गुजारते और रहाई के बाद फिर से जनरल अयूब खान के दस्तूर को सुबह बेनूर करार देने लगते। आखिरकार नवाब ऑफ कालाबाग ने लाहौर के एक नामी ग्रामी गुंडे बाऊ वारिस की खिदमत हासिल की और उस गुंडे ने जालिब साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया कि शायर अवाम ने चाकू से उस पर हमला किया। पुलिस ने छापा मारकर जालिब साहब से इक़दाम कत्ल की मुबैना वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू और साथ में शराब की 2 बोतलें भी बरामद कर ली। जालिब साहब को अदालत में लाया गया तो मियां महमूद अली कसूरी ने जज से कहा कि जालिब तो किसी को आंख नहीं मार सकता, ये चाकू क्या मारेगा। हम इनमें लिखते हैं कि जज साहब मुस्कुराए और जालिब की जमानत मंजूर कर ली। अर्ज ये करना था कि जिस किस्म के मुकदमात नवाब ऑफ कालाबाग शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और सियासतदानों पर बनाता था, वैसे ही मुकदमात आजकल भी बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जहां तारीख बार बार अपने आप को दोहराती है, लेकिन हुक्मरान तबका सबक सीखने के लिए तैयार नजर नहीं आता। हुकूमतों में चेहरे तो बदल जाते हैं, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग जैसे अंदाज नहीं बदलते। शायद यही वजह है कि जालिब जैसे बागियों ने पहले जनरल अयूब खान की कैद काटी, फिर जुल्फकार अली भुट्टो के कैदी बने और फिर जनरल ज़ियाउल हक के कैदी बने। जनरल ज़िया के दौर में जालिब साहब बहुत से दीगर सियासी कैदियों के साथ कोट लखपत जेल लाहौर में बंद थे। हुकूमत की कोशिश होती थी कि सियासी कैदी को कोई खामोश समझौता करके रिहा हो जाए। एक दफा जालिब साहब ने इस किस्म के समझौतों के खिलाफ जेल में एक नज़म लिख डाली, दोस्तों जग हंसाई ना मांगो, मौत मांगो रहाई ना मांगो। हमने जब मैदान सहाफत में कदम रखा तो जनरल ज़िया की आमरियत अपने अरूज पर थी। इस दौरे आमरियत में आज़ादी सहाफ़त का परचम बुलंद करने वालों में मिनहाज बरना, निसार उस्मानी, हुसैन नकी, आई ए रहमान और अब्दुल हमीद छापड़ आगे आगे थे। नौजवानों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल ज़िया के आमरियत के खिलाफ पहली मुनज़्ज़म मज़ाहमत की सियासी जमात ने शुरू नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 1978 में शुरू की थी। मिनहाज बरना और निसार उस्मानी ने जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में कारकुन सहाफ़ियों की जबरी बरतरफियों के खिलाफ मज़ाहमत की, और जब जनरल ज़ियाउल हक ने अखबारात पर सेंसरशिप आयद की और हुकूमत के नाकदीन को नौकरियों से निकलवाना शुरू किया तो PFUG ने 1978 में कराची से जेल भरो तहरीक का आगाज किया। इस तहरीक में सैकड़ों सहाफ़ियों ने मुल्क भर में गिरफ्तारियां दी और कई सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए। कैदो बंद की सोबतों बर्दाश्त करने वालों में ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल थीं। इस जेल भरो तहरीक की कहानी एहफाजुर रहमान की किताब सबसे बड़ी जंग में महफूज है। इस तहरीक में सियासी कारकुनों और मजदूर तंजीमों ने भी सहाफ़ियों का साथ दिया था और इस तहरीक का जोर तोड़ने के लिए PFUJ को तकसीम कर दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में PFUJ के मजीद हिस्से बिखरे कर दिए गए। एक तरफ सियासी जमातों को तोड़ा गया, दूसरी तरफ सहाफ़ियों और वकला की तंजीमों में ग्रुपिंग पैदा की गई और आज सूरत हाल ये है कि अहले सियासत और सहाफ़त में ग्रुपिंग पैदा करने वाले खुद ग्रुपिंग का शिकार हैं। आज सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी बन चुका है। तज़ादात का ये आलम है कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आपस में बातचीत के लिए तैयार नहीं। 50-60 साल पहले नवाब ऑफ कालाबाग तौहीन अयूब की पादाश में हबीब जालिब पर शराब नोशी के मुकदमात बनाता था, आजकल उस किस्म के मुकदमे तौहीने बिलावल पर बन रहे हैं। ये कोई राज नहीं कि शेख रशीद अहमद के मेरे साथ ताल्लुकात कई बरसों से बहुत कशीदा हैं। इस कशीदगी की वजह इमरान खान बने थे। मेरे एक टीवी शो में दोनों में तलख कलामी हो गई थी। शेख साहब ने इमरान खान को 2 टके का कप्तान करार दिया था। शेख रशीद साहब ने खान के करीब आने की कोशिश की तो खान साहब मुझे फरमाइश करते कि जरा शेख रशीद अहमद को वो 2 टके का कप्तान वाला क्लिप तो चलाओ। 2008 में आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन गए तो कुछ अरसे के बाद शेख साहब ने उनकी खामोश हमायत से एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। इस इलेक्शन से 2 दिन कबल कैपिटल टॉक में शेख साहब के पीपल्स पार्टी के खिलाफ कई पुराने बयानात नशर कर दिए गए। शेख साहब इलेक्शन हार गए और उन्होंने सिगार का धुआं छोड़ते हुए मुझ पर तरह तरह के इल्जामात लगाए। अब शेख साहब की वाहिद ऑप्शन इमरान खान थे, लिहाजा
2 کا کپتان ان کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ ایک دفعہ عمران خان نے مجھے بنی گالا بلایا اور شیخ صاحب کے میرے ساتھ جھپی بھی ڈلوائی، لیکن یہ جھپی فیل ہو گئی۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے شیخ رشید احمد کو شراب نوشی اور توہین بلاول میں گرفتار کیا گیا تو میں نے اس گرفتاری کی مذمت کی۔ شہباز حکومت کے ایک وزیر نے مجھے طعنہ دیا کہ یہ وہی شیخ رشید احمد ہے جس نے آپ پر جھوٹے الزام لگائے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر شیخ صاحب نے میرے خلاف جھوٹ بولا تو میں اس کے خلاف جھوٹ پر خاموش کیوں رہوں۔ میں نے گزارش کی کہ جنرل باجوہ نے حنیف عباسی اور عمران خان نے رانا ثناء اللہ پر منشیات فروشی کے جھوٹے مقدمات بنوائے تھے، آپ بھی وہی کام کریں گے تو دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ وزیر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو اپوزیشن کا ساتھ دینے کی بیماری ہے اور بیماری ناقابل علاج ہے۔ مجھے عمران خان یا تحریک انصاف سے کسی خیر کی توقع نہیں، لیکن ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اب خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان تو کر دیا ہے، ایسی تحریک کے لیے منہاج برنا اور نثار عثمانی جیسا حوصلہ چاہیے۔ اب وہ جالب کہاں سے آئے گا جس نے کہا تھا تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہے کہ جنہیں ناز بہت اپنی تے تھا۔